कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसपे अभी तक हमने 100% सक्सेस हासिल नहीं करी। देखिए, दुनिया में कैंसर की थेरेपी पे कहते हैं कि रोज 1000 रिसर्च पब्लिश होती है। एस्को एक ऐसा माध्यम है जिसमें दुनिया की बेस्ट रिसर्चेस को शोकेस किया जाता है। देखो, इसको बोलते हैं रूल ऑफ 30%। रूल ऑफ 30% में क्या है कि 30% कैंसर हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। 30% कैंसर में हम ठीक करते हैं लेकिन वो वापस आ जाता है। नोएडा सेक्टर 18 के रेडिसन ब्लू एम्बेडी होटल में यशोदा मेडिसिटी द्वारा एस्को 2026 विषय पर एक विशेष मेडिकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कैंसर उपचार से जुड़ी नई रिसर्च, आधुनिक तकनीकों और एस्को 2026 के प्रमुख निष्कर्षों को डॉक्टरों और मेडिकल विशेषज्ञों तक पहुंचाना रहा। कार्यक्रम का नेतृत्व यशोदा मेडिसिटी इंदिरापुरम के वाइस चेयरमैन एवं एचओडी मेडिकल ऑन्कोलॉजी डॉक्टर मनीष कुमार सिंघल ने किया, जबकि कार्यक्रम के सह निदेशक के रूप में वाइस चेयरमैन रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डॉक्टर गगन उपस्थित रहे। विशेषज्ञों ने एस्को 2026 में प्रस्तुत नई रिसर्च, कैंसर के आधुनिक उपचार, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और मरीजों की बेहतर देखभाल से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। स्वास्थ्य क्षेत्र में इस तरह की वैज्ञानिक कॉन्फ्रेंस न केवल डॉक्टरों के ज्ञान को अपडेट करती है, बल्कि मरीजों को भी विश्व स्तरीय और आधुनिक उपचार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज यशोदा मेडिसिटी की तरफ से यहाँ पे एस्को जो 2026 का आयोजन हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, एस्को जो है वो अमेरिकन सोसाइटी क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है जो हर साल शिकागो सिटी में जून के महीने में होती है। और यहाँ पर जितनी भी उन्नति, जितनी भी नई दवाइयाँ जो कैंसर को ट्रीट करने में, या जितनी भी साइंटिफिक प्रोग्रेस और रिसर्च होती है, उसके बारे में जिक्र होता है, उसके बारे में डिस्कशन होता है, और वही दवाइयाँ फिर धीरे धीरे करके हमारे देश हिंदुस्तान में भी प्रवेश करती है और देश विदेश में पहुँचती है। अगर, क्योंकि हम सबको मालूम है कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसपे अभी तक हमने 100% सक्सेस हासिल नहीं करी। कैंसर ट्रीट होता है, ठीक हो जाता है, फिर वापस आ जाता है। तो रिसर्च का एक इम्पोर्टेंट रोल है, और इसी रिसर्च को अप टू डेट करने के लिए क्या क्या नई दवाइयाँ बन रही है, क्या नई रिसर्च हो रही है, किस तरह रिसर्च किस दौर से गुजर रही है, किस डायरेक्शन में नई दवाइयाँ बन रही है, उन सब के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए कई सारे डॉक्टर्स हर देश से, इंडिया से भी कई सारे डॉक्टर्स उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए जाते हैं ताकि वो नॉलेज गेन कर सकें। नए तरीके, हो सकता है कुछ पुरानी दवाइयाँ जो रीपर्पज हो जाती हैं, ये दवाई ब्रेस्ट कैंसर में काम आती थी, अब ये लंग कैंसर में भी काम, ये लंग कैंसर की दवाई ब्रेस्ट कैंसर में भी काम आती है। ऐसी कई सारी दवाइयाँ, जब ये दवाइयाँ इंडिया में आती हैं उसके बाद फिर धीरे धीरे उनके दाम कम होते हैं, क्योंकि फिर वो जब इंडिया में आ जाती है तो हमारी इंडियन कंपनियां उसका कॉपी करके, उसका मॉलिक्यूल बनाकर, उसको फिर जब उनका पेटेंट एक्सपायर हो जाता है तो उसको सस्ते दामों में हमारे जनसंख्या तक पहुँचाती है, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट कार्य है। और वो तभी पॉसिबल है जब हम इन सब दवाइयों के बारे में, इन सब नई तरीके जो ट्रीटमेंट के हैं उनके बारे में हम जानकारी हासिल करें। ये जो मीटिंग है, ये हमारे डॉक्टर्स को जागरूक करने के लिए और देखने के लिए कि कितना एप्लीकेबिलिटी है, कैसे हम वहाँ की रिसर्च को और देश विदेश की रिसर्च जो वहाँ पर पब्लिश होती है, प्रेजेंट होती है, वो हमारे लिए कितनी सक्षम है और हमारे लिए कितनी उसकी एप्लीकेबिलिटी है। जरूरी नहीं है कि जो रिसर्च बाहर हुई है उसकी इमीडिएट एप्लीकेबिलिटी हमारे हिंदुस्तान के लोगों में या उन लोगों में हो सके। फिर हम कुछ ऐसी क्लिनिकल ट्रायल्स भी जो बाहर देश में अगर कोई ड्रग टेस्ट हुई है उसकी क्लिनिकल ट्रायल्स फिर इंडिया में भी आती है, तो इन सब चीज़ों पर डिस्कशन करने के लिए ये एकेडमिक मीटिंग हम हर साल करते हैं। मैं कई सालों से कर रहा हूँ, ये 2026 में भी अगेन ये मीटिंग में कर रहा हूँ, जिससे नॉलेज गेन होती है, नए तरीके समझ में आते हैं और हम पेशेंट्स को बेहतर केयर और बेहतर उम्मीद, बेहतर क्योर रेट्स, बेहतर सर्वाइवल्स दे पाते हैं। देखिए, दुनिया में कैंसर की थेरेपी पे कहते हैं कि रोज 1000 रिसर्च पब्लिश होती है। एस्को एक ऐसा माध्यम है जिसमें दुनिया की बेस्ट रिसर्चेस को शोकेस किया जाता है। एंड एस्को 2026 का जो हमने मीटिंग करा है
उसको करने का एजुकेशनल पर्पस ये है कि हम हमारे डॉक्टर्स हमारी कम्युनिटी को एजुकेट कर पाए कि वर्ल्ड में फॉरमोस्ट सबसे आगे जो रिसर्च चल रही है जो कि प्रैक्टिस को, लोगों की जिंदगी को और लोगों के आउटकम्स को चेंज करेगी। सो आज का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी अटेंडेंस है, बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं, बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को हमने छांट के समझा है और समझ भी रहे हैं। एंड दिस इज अ लैंडमार्क इवेंट इन इटसेल्फ। थैंक यू। तो आजकल जैसे कि कैंसर जो है बीमारी जो है पहले क्या था पता नहीं चलता था और बाद में जब लास्ट स्टेज में पता चल पाता था तब तो बहुत देर हो चुकी थी। तो आज के आने वाले टाइम में जैसे कैंसर को लेकर के क्या ऐसे वो संकेत होने चाहिए कि भाई उससे पता चले कि भाई इसको कैंसर है। सो आपका सवाल ये है कि कैंसर की अर्ली डिटेक्शन और उसके ट्रीटमेंट पे। देखिए, एक बड़ी आपको इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि इस दुनिया में जब हमने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तो इस दुनिया में कैंसर के जो रिजल्ट्स थे वो बहुत पुअर थे। कहते हैं उस जमाने में हम लोग पढ़ते थे कि 30-35% सर्वाइवल होता था लोगों का, 25% भी कह देते थे लोग। आज की डेट में 2025 का पेपर ये कहता है कि सर्वाइवल कैंसर्स के ओवरऑल सारे कैंसर्स के 70% तक पहुंच गए। सारी की सारी डेवलपमेंट सिर्फ ट्रीटमेंट की नहीं है। जनरली हम लोग ये इमेजिन करते हैं कि कैंसर की या किसी भी बीमारी की ट्रीटमेंट ही उसकी सक्सेस है। कैंसर के केस में अर्ली डिटेक्शन भी उसकी सक्सेस है। हम अगर कैंसर को जल्दी डिटेक्ट करेंगे तभी हम कैंसर को जल्दी ट्रीट करेंगे और रिजल्ट्स लेंगे। तो जो हम 60-70% के ओवरऑल रिजल्ट्स पे पहुंचे हैं कैंसर में, वो हम ऐसे ही नहीं पहुंचे, वो हम अर्ली डिटेक्शन के थ्रू भी पहुंचे हैं। ये अर्ली डिटेक्शन ही हमारे को आगे लेके जाएगा। तो सारी की सारी डेवलपमेंट सिर्फ ट्रीटमेंट की ही नहीं है, अर्ली डिटेक्शन की भी है। अर्ली डिटेक्शन के अंदर दो हिस्से आते हैं, एक तो टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, दूसरा जो ह्यूमंस हैं, जो पॉपुलेशन है, जो डॉक्टर्स नहीं है, वो किस तरह से उसको अपटेक करेंगे। सो ये वाला काम टेक्नोलॉजी डेवलप करना जो काम है वो डॉक्टर्स का है, इंडस्ट्री का है, बट लोगों को एजुकेट करना वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम है। सो एस्को 2026 के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी सिम्टम आपका जब बहुत प्रोलॉन्ग हो जाए तो एटलीस्ट एक डॉक्टर को परसिस्टेंटली दिखाएं, उस सिम्टम को एक्सेप्ट ना करें। कॉमनली हम मानते हैं, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि खांसी चले जा रही है, प्लीज उसे एक्सेप्ट ना करिए, उसे छाती के डॉक्टर को दिखाइए, फिजिशियन को दिखाइए, जो भी आपके एरिया में डॉक्टर्स हैं, प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट कीजिए। कभी कभी डॉक्टर साहब जो होते हैं टीयर 2 में, वो पहले बेसिक दवाई दे देंगे, उसके बाद फिर आप दोबारा जाइए। एंड अगर बाय चांस हम किसी कैंसर से डील कर रहे हैं तो वो ऐसे ही डायग्नोज होगा एंड टाइमली डायग्नोज होगा एंड ट्रीट होगा। जी, ये बहुत ही एक अहम इवेंट है फॉर ऑन्कोलॉजी प्रैक्टिस, बिकॉज इसमें जो ऑन्कोलॉजी में लेटेस्ट कैंसर प्रैक्टिस से रिलेटेड जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, एसओपीज हैं और जो फाइंडिंग्स हैं, और कैसे हम प्रैक्टिस चेंज पेपर्स को लर्न करके या एक दूसरे से कम्युनिकेट करके और उनमें जो हाउ टू मास्टर द न्यू प्रोटोकॉल्स, हम कैसे जो पेशेंट्स को जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अब चेंज करने की जरूरत है उनके बारे में आज डिस्कशन हुई। और उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से हमने, जैसे लंग है, ब्रेस्ट है, और जितने ऑर्गन साइट्स हैं उनमें मल्टीपल जो प्रोटोकॉल्स हैं वो डिस्कस हुए और आइडिया शेयर किया कि कैसे हम उनको इंडियन सेटिंग में इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि ये जो प्रोटोकॉल है मेजॉरिटी ऑफ देम वर इन द अमेरिकन सेटिंग, but now how we should adopt them to the Indian setting and what are their results and which are important, so that we should also change our practice if the patient benefit is of very high extent. सर, इस तरीके से जो नीड्स होती है कैंसर को लेकर के, तो उसका रिजल्ट क्या निकला? बीमारी का जो इलाज है वो कितने % संभव हो चुका है? देखो, इसको बोलते हैं रूल ऑफ 30%। रूल ऑफ 30% में क्या है कि 30% कैंसर हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, 30% कैंसर में हम ठीक करते हैं लेकिन वो वापस आ जाते हैं, और जो 30% कैंसर है उनमें हम सब बोलते हैं बेस्ट सपोर्टिव केयर। वी हैव टू सपोर्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ, वी हैव टू सपोर्ट द बेस्ट सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट, and we try to make patient comfortable and what we call as a dignified dying. So ये 30% रूल चलता है आज तक जो साइंस है। अभी आप ये मान लीजिए कि मोटे तौर पे 60% कैंसर्स पे हमारा कंट्रोल बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन अभी भी तकरीबन 30% ऐसे है जिनमें more is required to be done. It's an excellent meet because here what's happening all around the world, in the last 1 year, it gets updated. All new molecules, new drugs which have come, which are breakthrough.
through the normal oncology care. You come to know about that. So that's a great, I got a great feeling. You get updated as well as you come to know new drugs which you can use for your patients. बिल्कुल बिल्कुल ये होना चाहिए एंड डॉक्टर Manish Singhal is very keen on doing this every year, and I have been participating in it last at least 4 5 years regularly. I stay from morning till evening because all is feast for me. हाँ बिल्कुल फ़ायदा मिलता है क्योंकि नई दवाइयाँ आती हैं, नए होप्स रखते हैं, न्यू कॉम्बिनेशंस मिलते हैं, न्यू हॉरिजन्स निकलते हैं, तो इससे बहुत फ़ायदा होता है पेशेंट्स को ट्रीट करने में। ये यूजुअली ये मीट होता है कि हर साल एस्को जो हमारी लार्जेस्ट कॉन्फ्रेंस होती है यूएसए में होती है, उसके अपडेट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं और इस टाइप की मीटिंग भी डिफाइन करती है कि हमारा आगे कैंसर का जो ट्रीटमेंट होने वाला है इसका दिशा निर्देश इन्हीं मीटिंग से निकलता है। तो डॉक्टर मनीष सिंघल और डॉक्टर गगन सैनी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये मीटिंग हुई बिकॉज इसके जो क्रिस्प पॉइंट्स हैं यही हम लोगों की आगे प्रैक्टिस को एक्चुअली अफेक्ट करेंगे। तो और कैंसर की जो अवेयरनेस के लिए क्या कहना चाहिए? कैंसर की अवेयरनेस के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि कैंसर हमारे देश में बढ़ रहा है, बट हमारी गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। गवर्नमेंट का मिशन है कि हर डिस्ट्रिक्ट में कैंसर हॉस्पिटल खुले। प्राइम मिनिस्टर मोदी हिमसेल्फ इज़ इंश्योरिंग के सर्वाइकल कैंसर के लिए जो वैक्सीन आई हैं जिसके लिए फंड अलॉट हुए हैं, तो वर्ल्ड क्लास कैंसर ट्रीटमेंट है हमारे कंट्री में और अवेयरनेस के लेवल पे इस टाइप की मीटिंग्स होनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले वो क्या है। जैसे आज एस्टिमेट हुआ है, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारी कंपनी आई है, तो कैंसर के लिए क्या ऐसा नई कोई चीज वो निकली है, दवाइयाँ या कुछ इलाज है? कैंसर के लिए तो दवाइयाँ आप समझिए बहुत ज़्यादा आ रही हैं और अब अच्छी बात यह है कि वो जो इतनी कॉस्टली मेडिसिन है उसके हमारे इंडिया में जेनरिक वर्जन भी आ रहे हैं। जैसे मैंने अभी एक दवाई के बारे में बात की तो वो पहले बहुत महंगी होती थी, उसका ऑलमोस्ट 1/5 की कॉस्ट पे अब हमारे कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है। तो दवाइयाँ भी आ रही हैं और हमारे कंट्री में अफोर्डेबिलिटी भी। तो जैसे कैंसर के उस पर जैसे कोई नया ट्रीटमेंट जो है आया हो या किसी कैंसर के कोई नया इलाज वो भी मिला हो, ऐसा साइंटिस्ट वगैरह हो कि बहुत सारे आ रहे हैं। अभी इसी एस्को में एक अभूतपूर्व घटना घटी थी कि एस्को के अंदर वो हॉल में कम से कम 500 साइंटिस्ट बैठे थे, वो खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। ऐसा कभी होता नहीं, कैंसर के डॉक्टर कभी खड़े होकर तालियां नहीं बजाते। वो क्यों बजा रहे थे? क्योंकि पैनक्रियाटिक कैंसर में एक गोली ऐसी आई है जिससे इसका सर्वाइवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब ये एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है, ऐसे कितने ही एग्जाम्पल दे सकता हूँ मैं आपको। सो आई वोंट बी सरप्राइज कि आने वाले सालों में ये बीमारी कम्प्लीटली क्यों नहीं। हरेश कुमार सागर। आज यहाँ एक्सोमेट जो हुई है तो क्या कहेंगे इसको लेकर? Sir, I think it was such a wonderful experience for me. Actually, I think God has given chance to be present here, and all the participants and so many, I think, big shot doctors who have been useful and I think somewhere, sir, we all are here to spread awareness about cancer patients, sir. I was just going through your introduction also, sir, when you were asking the question to Dr. Manish Kumar Singhal, sir, कि cancer awareness still is very critical. It's very difficult to get, to treat. First of all, to know at the first early phase, sir, because most of the patients, they come to know when the treatment, when the severity becomes very critical, sir. So somewhere I feel myself very lucky because I have got opportunity. Actually, sir, I am working here as an area sales manager in Maxis Healthcare Private Limited, and this company is just giving me a lot of proud to be the part of this ESCO 2026, sir. And I would like to really appreciate because somewhere, sir, in the healthcare industry, I'm also putting my efforts with lots of immense products like which are very really necessary